फ़हीम खोखर साहब बिल्कुल अपनी मैनेजमेंट में ये सारे इंतजाम देख रहे हैं। इसमें 5 साल के बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। आप किसी डोनेशन के तहत करते हैं या अपनी खालस पॉकेट मनी से करते हैं? कोई डोनेशन नहीं है भाईजान, मैं और एक साथ दोस्त हैं, वो मिल के करते हैं। बस 2 दोस्त हैं, हम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में इफ्तारियाँ करवाते हैं। वकील की निगाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। एक बंदा सड़क के उस पार खड़ा है, उस पे भी निगाह पड़ी है और जनाब उसको उठाकर खुद से प्लेट सर्व करने चले गए हैं। आप यकीन करें, उस ज़ात से तजारत करें ना आप, तो आपको 100 में से 100% इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त जिस दस्तरखान पर मैं मौजूद हूं, जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। किसी का कोई पीछे ना आए मुल्ज़िमों का तो उनको बेलौस छुड़ाते हैं। अब किसी आर्टिस्ट को मसला हो तो फ़हीम खोखर स्टैंड लेते हैं। अब गरीबों को पेट भरने के लिए कोई मौजूद नहीं था तो फ़हीम खोखर साहब ने स्टैंड लिया। अब इन्हीं के दस्तरखान पर मौजूद है और इन्हीं से जानते हैं कि ये जज्बा आखिर इनमें आता कहाँ से। बट साहब, बात यह है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। बात यह है कि कोई लावारिस कहती है उसे छुड़वाना है, या किसी गरीब या मुश्किल में फंसे हुए वसाइल के काम आना है, या किसी लावारिस को, यतीम को, मस्कीन को, बेवा को अफ्तार करवाना है। तो ये अल्लाह ताला की मदद से ही होता है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर वो ज़ात आपसे कोई नेकी का काम करवाना चाहती है तो फिर ही आप करेंगे। अगर वो नहीं चाहती तो फिर लाख आप कोशिश कर लें, फिर आप सुभान अल्लाह भी मुँह से नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है यहाँ पर। ये जितने भी लोग हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, इसी इलाके में रहने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस वजह से रोज़ा नहीं रखते या इस डर से रोज़ा नहीं रखते कि यार अफ्तारी कहाँ से करेंगे या किसके साथ करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जितनी महंगाई हो चुकी है, आपको पता है कि लोगों को एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है। तो उस वक्त में अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम हर रोज़ जनाब मुख्तलिफ़ किस्म का मेन्यू बनाते हैं जनाब। कभी बिरयानी बनाते हैं, कभी चने गोश्त बनाते हैं, कभी गोश्त बनवा लेते हैं, कभी पालक गोश्त बनवाते हैं, कभी वेजिटेबल राइस बना लेते हैं, साथ में फ्रूट देते हैं, साथ में जनाब हमारे अपने डेयरी से दूध आता है वो पिलाते हैं दोस्तों को। हमारे साथ इनके बैठ कर अफ्तारी करते हैं, इनके बराबर बैठ कर अफ्तारी करते हैं। एक मैसेज देते हैं कि यार हम सारे एक बराबर हैं और इसका सवाब जो है ना उसकी ज़ात ने देना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पर बैठ के अफ्तारी नहीं करता, मैं इनके साथ ज़मीन पर बैठ के अफ्तारी करता हूँ। जिस बंदे के साथ मुझे जगह मिल जाए उसके साथ मैं बैठ कर खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज देता हूँ पाकिस्तान के तमाम वकला को, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के तमाम अमीर लोगों को, पाकिस्तान के तमाम साहिब हैसियत लोगों को कि यार अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो फिर आप लोगों के अफ्तार करवाएं, लोगों की मदद करें, लोगों के काम आएँ। ये नेकी का काम है। अच्छा मुझे बताइएगा फ़हीम खोखर साहब, अगर आपको गरीबों का मसीहा माने तो गलत ना होगा, लेकिन ये आप किसी डोनेशन के तहत करते हैं या अपनी खालस पॉकेट मनी से करते हैं? कोई डोनेशन नहीं है भाईजान, मैं और एक साथ दोस्त हैं, वो मिल के करते हैं। बस 2 दोस्त हैं, हम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में इफ्तारियाँ करवाते हैं। किसी बंदे से हम 1 रुपया भी नहीं लेते। अगर हमें लोग कहते हैं ना कि भजन हमारे इफ्तारी का सामान में हमारे पैसे डाल दें, हम कहते हैं नहीं भजन, आप अपनी शौक़ से कोई चीज़ देना चाहते हैं तो फिर लोग किसी वक्त आ जाते हैं, कभी कोई समोसा ले आते हैं, कोई या कोई फ्रूट का मर्ज़ी से ले आते हैं, लेकिन वो कभी कभार। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल हमारा अपना बजट है, अपने पास से करते हैं और उस ज़ात की मदद से करते हैं। साल में 11 महीने कमा के अपने आप पर लगाते हैं। अगर साल में 1 महीना उस ज़ात पर लगा देंगे तो हमारा क्या जाएगा। कितना अपनी डेयरी से माशाल्लाह दूध आता है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा 100 किलो से ज़्यादा दूध आता है और हम तकरीबन यहाँ पे 400 से ज़्यादा लोगों का एहतमाम करते हैं हर रोज़। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े लग जाती हैं, गिलास दस्तरखान पर लग जाते हैं, प्लेटें लग जाती हैं, सालन रख दिया जाता है, नान रख दिए जाते हैं, फ्रूट रख दिया जाता है। जो साहिल जहाँ भी मर्जी आकर बैठता है, हम किसी से ये नहीं पूछते तेरा रोज़ा है तो नहीं, तो रोज़ेदार है कि नहीं रोज़ेदार। ये सख्ती से बिला तफरीक मैंने सबको मना किया हुआ कि किसी से भी आपने ये नहीं पूछना कि आप रोज़ेदार हैं कि नहीं। कोई छोटा बच्चा भी अगर आके बैठ गया 5 साल का रोज़ेदार के साथ, तो हम उसे इज़्ज़त के साथ बैठाते हैं, इज़्ज़त के साथ खिलाते हैं और ये हरगिज़ नहीं पूछते, ना ही किसी को पूछने की इजाज़त देते हैं कि यार तुम्हारा रोज़ा है। छोटा बच्चा जो है उठ के आप साइड पर हो जाएँ। छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सफ़ेदपोश लोग भी बैठे हुए हैं, मजदूर भी बैठा हुआ है, रेडी वाला भी बैठा हुआ है, बैंकर भी बैठा हुआ है, इंजीनियर भी बैठे हुए हैं। मैं हमारी सी दस्तरखान में हर रोज़ 2-3 डॉक्टर्स आते हैं, वो आके हमारे साथ अफ्तारी करते हैं। तो मुझे माशाल्लाह इधर 2 इंजीनियर बैठे हुए हैं, वो हर रोज़ पहले रोज़े से आ रहे हैं। आज 11वां रोज़ा, मैं रोज़ उन्हें देखता हूँ। मैं उनकी वीडियो नहीं बनाता, हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है, लेकिन वो डॉक्टर के यूनिफॉर्म में भी 2 डॉक्टर्स रोज़ आते हैं, हमारे साथ बैठ के अफ्तारी करते हैं और हमें खुशी होती है कि चले यार वो सारा इधर इस कबीले में जितने भी लोग हैं वो सारे बराबर हैं। इनके जो मैंने सवाल किया कि क्या आप डोनेशन लेते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम अपने बजट से करते हैं। तो इन्हीं के लिए वो शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या कहने फ़हीम साहब,
कितना का बजट आ जाता है ये 3 सालों में, कभी कोई हिसाब लगाया आपने? वजह नहीं, ये बजट हमारा और अल्लाह का मामला है। जितना भी आ जाता है ना, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से पूरा हो जाता है। अल्लाह की ज़ात कमाई का ज़रिया तेज़ कर देती है। आप यकीन करें, उस ज़ात से तजारत करें ना आप, तो आपको 100 में से 100% इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं होगा। हमारे मुआशरे में अगर आप किसी दूसरे शहरी के साथ या किसी दूसरे फ़र्द के साथ तजारत करेंगे तो आपको ख़तरा रहता है यार मेरा माल ही ना खाइए वे। लेकिन उस ज़ात के साथ आप तजारत करें तो आपको 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं हो सकता। आप 1 लगाएंगे आपको 100 मिलेगा। हाय 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 हाय, फ़हीम खोकर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि अगर किसी के साथ तजारत करेंगे तो आपको ख़तरा होगा कि कहीं आपका माल ना खा जाए, लेकिन अल्लाह के साथ तजारत करेंगे तो 1 लगाएंगे तो 70 तो लाजमी मिलेंगे। तो कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, अपनी वकला बरादरी को? अगर आप लोग साहिब हैसियत हैं, अल्लाह की ज़ात ने आपको दिया हुआ है, तो आप अपने इर्द गिर्द सफ़ेदपोश लोगों पर नज़र रखें। वो लोग हाथ नहीं फैलाते, वो मांगते नहीं हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं अपना दुख दर्द परेशानी मुसीबत। ऐसे लोगों पर आप नज़र रखा करें। और अगर आपके तवस्सुत से रमज़ान के महीने में सिर्फ 2 लोगों ने भी इफ्तारी कर ली ना, या सहरी का एहतमाम हो गया आपकी तरफ से, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। मैं यहाँ पर इफ्तारी सिर्फ इस इस्तेमाल से करवाता हूँ कि 30 रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई एक बंदा भी 30वें रोज़े तक अगर कोई एक बंदा भी मुझे दिल से दुआ देकर चला गया ना, तो मेरे सारे रोज़ों की कबूलियत हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फ़हीम खोकर, जो कि पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं, लेकिन कोई मुलज़म छुड़वाना हो जिसके पीछे मुलाकात ना आती हो तो फ़हीम खोकर साहब स्टैंड लेते हैं। किसी स्टेज आर्टिस्ट को मसला बन जाए तो फ़हीम खोकर साहब उसकी दादरसी करते हैं। कोई गरीब नादार जो फीस ना भर सकता हो तो फ़हीम खोकर साहब उसकी मुलाकात भी करते हैं, स्टैंड भी लेते हैं। और इनको गरीबों का मसीहा कहा जाए तो गलत ना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और ये जज्बा लें जो फ़हीम खोकर साहब के अंदर है। इसी जज्बे के साथ उठकर चलें तो हमारा मुल्क पाकिस्तान क्यों ना तरक्की करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें